सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 11 की। सो गाइज हम एम करते हैं 130 लाइक की। अगर आप 130 लाइक कर देते हो तो मैं उसी टाइम दूसरी वीडियो को पोस्ट कर दूंगी। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैंग को जो बैठा हुआ होता है। उतने में वहाँ फंग आती है, मगर फंग उसे कुछ कहना चाहती है लेकिन वो नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो फंग काउच पे बैठ के सोच रही होती है कि उसे गिव अप कर देना चाहिए, और वो उस इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही होती है जब मैंग ने उसके बाल धोए हुए होते हैं, और उस इंसिडेंट्स के बारे में भी जब फंग ने उससे फ्लर्टी बात की होती है। तो फिर हम देखते हैं कि फंग की आंख नम होती है और वो उस रूल बोर्ड की तरफ देख रही होती है, और वो उस बोर्ड में लिखती है कि मैं 2 दिनों बाद चली जाऊंगी, यह खुशी वाली बात नहीं है। और उधर हम देखते हैं मैंग को, जहाँ पे मैंग को भी नींद नहीं आ रही होती है और वो उस इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा होता है जहाँ पे यी ने फंग को कस के हक कर रखा था। तो फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो देखता है कि ब्रेकफास्ट बना हुआ होता है, और वो देखता है एक लेटर में लिखा हुआ होता है कि आज आपका बहुत अच्छा दिन है। सीन कटता है और हम देखते हैं कि मैंग ऑफिस में होता है जहाँ पे हाउ उसे सारे अपार्टमेंट की पिक्चर दिखा रहा होता है। मैंग कुछ ना कुछ रीज़न देके सारे अपार्टमेंट को रिजेक्ट करा रहा होता है। तो फिर हाउ कहता है ई के बगल में एक अपार्टमेंट है। तो मैंग उसे आंख दिखाता है, तो हाउ कहता है सबसे अच्छा अपार्टमेंट तुम्हारा है। तो हम उधर देखते हैं जाओ यू को, यानी कि हाउ का बेटा। याओ उसके लिए कपड़े लाती है और कहती है कि तुम एक्साइटेड क्यों नहीं हो, और कहती है तुम्हारी मॉम काफ़ी स्टाइलिश है, और कहती है तुम कैंप में सबसे ज़्यादा हैंडसम लगोगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो फिर यू कहता है कि सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं। तो फिर याओ कहती है क्या हुआ, हम वेलिन को लेके जाएंगे तो फिर हम 3 होंगे। तो वो कहता है कि मुझे अपने डैड के साथ जाना है, और कहता है हम हाँ अंकल को नहीं बोल सकते अपने साथ जाने को। याओ कहती है नहीं। तो उसका बेटा कहता है इसका मतलब वो मेरे डैड नहीं है। तो याओ कहती है नहीं। तो उसका बेटा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो याओ कहती है मुझे भी कहीं नहीं जाना। तो फिर हम देखते हैं कि मैंग घर आ चुका होता है और वो देखता है जो फंग ने बोर्ड पे लिखी हुई होती है। उतने में फंग आती है और कहती है कि मैं 2 दिनों में यहाँ से जा रही हूँ, तो चलिए काउंट डाउन करते हैं। तो वो पूरी तरह से काउंट डाउन कर लेती है और उसे ही पैसे देने को कहती है। तो फिर वो पैसे देने लगता है। तो फंग कहती है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपका टाइम चाहिए, और कहती है आपको मेरे साथ 24 घंटे स्पेंड करने होंगे। तो मैंग धीरे धीरे कहता है कि अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो फंग कहती है आपने अभी क्या बोला, फिर से बोलो। तो वो कहता है मैं तो प्रॉमिस कर रहा था, और कहता है मैं देखना चाहूँगा कि तुम क्या करोगी। तो फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और अलार्म बजती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि मैंग सोया हुआ होता है और मैंग का कॉल आता है। तो मैंग कॉल पिकअप करता है और कहता है मैंग उठ गया है। तो फंग उसे कहती है कि आप उठ जाइए, और कहती है आपके पास 10 मिनट है, और कहती है कि मैं पड़ोसी के एंट्रेंस में खड़ी हूँ, आप आ जाओ। तो फिर वो आता है और हम देखते हैं कि फंग काफ़ी स्टाइल में होती है। तो शी मैंग गाड़ी में चढ़ता है और फंग कहती है कि हम हारोना माउंटेन चल रहे हैं, और वो जैसे ही गाड़ी चलाती है वो गाड़ी रुक जाती है। तो मैंग कहता है कि मैं चलाऊंगा। फंग कहती है ये छोटी सी गलती है, अब नहीं होगी ऐसी गलती, कह के गाड़ी चलाने लगती है। तो फिर हम देखते हैं याओ को जो एक कैंप में होती है। तो फिर हम देखते हैं कि एक लेडी याओ को आके एक फॉर्म देती है और याओ उस फॉर्म में टिक करती है। तो फिर वो लेडी कहती है कि आप ये 5 एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ फादर करते हैं। तो याओ कहती है कि मैं कर सकती हूँ, और कहती है मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा है। तो वो लेडी कहती है ठीक है। तो फिर हम देखते हैं फंग और मैंग को, जहाँ पे फंग मैंग को एक स्केटिंग रिंक में लेकर जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि मैंग गाड़ी से निकलते ही उसे उल्टी लगने लगती है। तो फंग कहती है आपकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर है।
तो मैंग कहता है तुम यहीं क्यों आई। तो फिर वो बताती है कि वो जब छोटी थी तब वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आया करती थी और वो खुद को चोट लगा लेती थी। तो फिर हम देखते हैं कि मैंग ने स्केटिंग शूज़ पहन लिए होते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि फंग शूज़ नहीं पहन पा रही होती है, तो मैंग अपने घुटनों में झुक के उसे अब शूज़ पहनाता है। तो वो पिक्चर ले लेती है। तो मैंग कहता है ये क्या कर रही हो। तो फिर फंग कहती है कुछ नहीं। तो फिर मैंग उसे काफ़ी प्यार से उसके हाथ को पकड़ के उसे स्केटिंग करना सिखाता है और वो उसके गोद में गिर जाती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहाँ पे उन दोनों का काफ़ी क्यूट सा सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर हम देखते हैं याओ को, जहाँ पे वो टेंट पैक कर रही होती है। तो फिर कुछ बच्चे वहाँ आकर कहते हैं कि तुम्हें इस टेंट को पैक करने में डैड की ज़रूरत है, मेरे डैड इसमें बहुत अच्छे हैं। तो फिर हम देखते हैं मैंग को जो हेलमेट ले रहा होता है और दो लड़कियां उसके पास आती है और कहती है आप काफ़ी अच्छा स्केटिंग करते हो, हमें भी सिखा दो। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मेरे पास एक डम स्टूडेंट है, मुझे उसे सिखाना है। उधर हम देखते हैं फंग को जो बहुत डर डर के स्केट कर रही होती है। तो फिर वहाँ पे मैंग आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा सर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से ये हेलमेट तुम्हें फिट नहीं होगा। तो फिर फंग कहती है कि आप मजाक कर रहे हो और उसके बाद मैंग उसे अपने साथ स्केट करवाता है। तो फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो फंग अपने मन में कहती है कि थैंक यू मुझे पहला प्यार करने के लिए। तो फिर हम देखते हैं हाउ को जो पूरा बन ठन के आता है कैंप में। तो फिर याओ से बुलाती है साइड पे और कहती है कि मैंने तुम्हें लास्ट बार क्लियर कर दिया था ना कि हम दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं है, और अब क्या मैं तुम्हें डीएनए टेस्ट करा के दूँ। तो हाउ कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता और कहता है कि यू भी नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ से जाऊँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन मुझे एक चांस दो। तो वो कहती है जाओ, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, और कहती है कि लेकिन मेरे बेटे का ट्रस्ट पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो फिर यू आता है और कहता है कि अब आप भी पार्ट हो यहाँ के। तो फिर हाउ कहता है कि मैं तुम्हें जिता कर रहूँगा। तो यू कहता है देखते हैं। तो हम देखते हैं हाउ और दूसरे के फादर के साथ कंपटीशन होती है। तो हाउ उसे अपनी बातों में फंसा कर कंपटीशन जीत जाता है और याओ भी काफ़ी खुश होती है। पर ये सिर्फ हाउ सोच रहा होता है, पर एक्चुअली में उसके ऑपोजिट हो जाता है, वो हार जाता है। तो हम देखते हैं कि हाउ को काफ़ी चोट आई हुई होती है। तो यू उसे आके एक स्प्रे देता है। तो फिर यू वहाँ से भाग जाता है। तो हाउ उस स्प्रे को लगाने लगता है। तो याओ कहती है कि तुम दिमाग से पागल हो क्या, तुम्हें क्या ज़रूरत थी गेम के लिए इतना करने की। तो हाउ कहता है कि मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। तो फिर याओ कहती है कि खुश देखना चाहते हो तो इसका मतलब तुम खुद को चोट पहुँचाओगे क्या। तो फिर वो उस पे स्प्रे लगा देती है। तो हाउ कहता है और तो फिर याओ उसे और लगा के चली जाती है। तो हाउ उसे चिल्ला के कहता है यार दर्द हो रहा है। तो फिर हम देखते हैं इधर फंग और मैंग को, जहाँ पे फंग उसे पिग टॉयलेटर के सूप दे रही होती है और हेडफोन्स उसे लगा देती है और सुनाती है जिस रेस्टोरेंट से वो सूप आया हुआ होता है। तो फिर वो हर चीज़ बताती है जो उसे मैंग के मॉम ने कहा था, और वो कहती है 2 महीने गुजर गए और कहती है कि मैं जल्द ही जाने वाली हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि फंग ड्रिंक की एक सिप लेती है और मैंग को एक गाल में कस के किस कर देती है। तो वो स्माइल करने लगता है। तो फंग कहती है कि आपके मॉम ने मुझे कहा था कि आपके वेरीफाई चेक करने को। तो फिर मैंग कहता है कि तुम ये अदर लोगों में ट्राई मत करना, ये काम नहीं करेगा। तो फिर मैंग उठता है और कहता है चलो, क्या कर रही हो। तो फिर हम देखते हैं गाइस कि फंग एक प्यारी सी स्माइल देती है और इस प्यारी सी स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है।